नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा की बीओपी ऑक्ट्राई में और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आज साजो सजावट इसलिए है क्योंकि आज से यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत जो है वो होने वाली है। और अगर आप कभी पंजाब गए हों, अगर कभी वाघा बॉर्डर आप गए हों, हुसैनी वाला बॉर्डर गए हों, तो वहाँ पर भी ये जो रिट्रीट सेरेमनी है ये होती है। बहुत से अगर आप यहाँ पर देखें तो लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और टूरिज़्म की बात करें तो इसके बाद जो टूरिज़्म है और विशेषकर अगर आरएसपुरा सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा जो है वो इस रिट्रीट सेरेमनी के बदौलत से मिलेगा। यहाँ पर आज रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो रही है। आप यहाँ पर देखना, आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन स्टेप है इन द पॉइंट ऑफ व्यू जो टूरिज़्म है? हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये अच्छा स्टेप है कि हमारे जम्मू में ये शुरू होने जा रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, जिससे हमारे जम्मू में जो है बहुत अच्छा पीसफुल ये सब मैसेज है कि हमेशा हमें पीसफुल ही रहना है। इससे पहले आप कभी पंजाब गए हैं वाघा बॉर्डर में, आपने देखी सर? हाँ, बिल्कुल देखी है वाघा बॉर्डर में, वहाँ भी हम स्पेशली देखने जाते थे, पर अब हमारे जम्मू में है तो हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। शुक्रिया। तो उत्साह जो है वो लोगों में बरकरार है। पंजाब वाघा बॉर्डर जाकर जो है वो लोगों ने इस सेरेमनी को देखा है। उसके अलावा भी हुसैनी वाला बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर भी इस प्रकार की सेरेमनीज होती रही हैं, लेकिन अब जम्मू में जो है वो इस सेरेमनी की शुरुआत की जाएगी। और जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक सप्ताह में फ़िलहाल 2 दिन ही ये सेरेमनी यहाँ पर हुआ करेगी, ताकि लोग जो है वो समय निकाल कर यहाँ पर आएँ और उसके बाद जिस हिसाब से रिस्पॉन्स रहेगा लोगों का उस हिसाब से जो है वो टाइम टेबल जो है वो इसका बनाया जा सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। लेकिन आज जो है वो इसकी फॉर्मली जो है वो शुरुआत होने जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर जो है वो खुशी देखने को मिल रही है कि इस इलाके का भी इस सेरेमनी के साथ जो है वो विकास होगा और कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो जम्मू संभाग में भी जो है वो अधिक समय तक रुकना जो है वो शुरू करेगा। देखिए आप इस समय तस्वीरों में राइफल के साथ एक जवान अपने हथियार में इतना दक्ष हो जाता है कि वह कोई भी ताकत। देखिए इस समय तस्वीरें, आज शुरुआत हुई है इस रिट्रीट सेरेमनी की और इसी प्रकार ये सेरेमनी जो है ये वाघा बॉर्डर और हुसैनी वाला बॉर्डर में मनाई जाती है। हालांकि वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो भाग लिया जाता है और इसीलिए वहाँ पर सैलानी जो है वो काफ़ी उत्साहित रहते हैं। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अभी इसमें भाग नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान और आपके स्क्रीन पर इस समय आपको नजर आ रहा होगा वही तस्वीरें हैं जो वाघा बॉर्डर में देखने को मिलती हैं और लोगों में जो उत्साह है वो देखने ही बन रहा है। यहाँ पर हौसला नामुमकिन देखिए आप इस समय बनाने का और संकल्प देश को सर्वोच्च रिट्रीट सेरेमनी, तो इस समय जो रिट्रीट सेरेमनी है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। तमाम दस्ते जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अगर तस्वीरों में आप सामने देखें तो ये सेरेमनी जो है वो इस समय आप ये कह सकते हैं कि ये फुल स्विंग में है और बिल्कुल वाघा बॉर्डर वाला दृश्य जो है वो यहाँ पर इस समय बना हुआ है। लगातार जो लोग हैं वो उत्साहित हैं और तालियों के साथ जो है वो हौसला अफजाई यानी कि जोश को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं बीओपी ऑक्ट्राई की, जहाँ पर आज इस रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हुई है। तमाम जो गेस्ट है वो यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ इस समय ये जो रिट्रीट सेरेमनी है इसकी शुरुआत जो है, इसका जो इनॉग्रेशन है वो इस समय यहाँ पर हो रहा है। अगर देशभक्ति की बात करें तो यहाँ पर जज्बा जो है वो देखने ही बनता है। लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और देशभक्ति से इस समय ओतप्रोत हैं। बिल्कुल नियंत्रण रेखा यानी कि जीरो लाइन पर ये रिट्रीट सेरेमनी बीओपी ऑक्ट्राई में यहाँ पर इस समय होती हुई और तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और उसके अलावा
दूर दराज के लोग भी इस समय यहाँ पर आए हुए हैं ताकि इस ऐतिहासिक क्षण का वो गवाह बन सके। और इस समय ये सेरेमनी जो है ये यहाँ पर होती हुई आपके स्क्रीन पर जो दृश्य आप देख रहे हैं ये वही दृश्य है जो हुसैनी वाला बॉर्डर और वाघा बॉर्डर में देखने को मिलते हैं। लाखों की संख्या में सैलानी जो है वो इस सेरेमनी को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं और इसकी शुरुआत जो है वो अब जम्मू में की गई है। काफ़ी समय से इस परियोजना पर जो काम था वो चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कई बार ऑब्जेक्शन जो था वो किया गया और भी जो फायरिंग थी उस समय एक मुख्य मुद्दा रहता था। लेकिन अब क्योंकि सीमाओं पर शांति है तो ऐसे में अब ये सेरेमनी जो है वो इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो रही है और लोगों में जो है वो विशेष उत्साह है। जो स्थानीय लोग हैं उनका यही मानना है कि इसकी वजह से जो टूरिस्ट है, जो सैलानी है, वो यहाँ पर अधिक से अधिक आएंगे और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक बूस्ट जो है वो पूरे क्षेत्र को इससे मिलेगा और देशभक्ति को लेकर भी जो लोगों में एक जज्बा है वो और बढ़ेगा। लोग यहाँ पर आके जो है वो देशभक्ति से ओतप्रोत होंगे। और अगर इस बीओपी की बात करें तो बीओपी ऑक्ट्राई का अपना भी एक इतिहास है और यहाँ से पहले जो ट्रेन चला करती थी भारत पाकिस्तान के बीच वो यहीं से जाया करती थी और जो यहाँ का बिल्डिंग है वो भी ऐसा बताया जाता है कि जो पुराना प्लेटफॉर्म हुआ करता था रेलवे का उसी की बिल्डिंग है। तो इतिहास जो है वो इस पूरे इवेंट से जो है वो जुड़ा हुआ है। ये बीओपी ऑक्ट्राई जो है इसका भी अपना इतिहास है और अगर यहाँ पर अब इस रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत जो है वो की गई है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को यहाँ पर आकर बहुत कुछ जो है वो नया जानने को मिलेगा और देशभक्ति का जज्बा तो यहाँ पर रहेगा ही। तो ये जो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि इसके बाद अब यहाँ पर इस रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इसे सप्ताह में 2 दिन जो है वो चलाया जाएगा और बाद में लोगों का रिस्पॉन्स देखने के बाद इसे शायद प्रतिदिन जो है वो यहाँ पर किया जाए। लेकिन आज जो इसकी शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश है पाकिस्तान को कि भारत के जो लोग हैं उनका देशभक्ति में कितना ज़्यादा विश्वास है और खासकर जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनके बीच और आम लोगों के बीच तालमेल जो है वो कितना बेहतरीन है कि सैलानी जो है वो जीरो लाइन पर आकर जो है वो यहाँ इस रिट्रीट सेरेमनी में शामिल होते हैं। एक कोऑर्डिनेशन जो है वो दोनों के बीच यहाँ पर बनता है और कड़ा संदेश भी जाता है कि जो भारतीयों में देशभक्ति का जज्बा और जोश है उसकी जो गूंज है वो यहाँ से सीधा जो है वो पाकिस्तान तक पहुँचती है। यहाँ से बिल्कुल नियंत्रण रेखा जो है वो बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ के जो लोग यहाँ पर देशभक्ति के जिस वक्त नारे लगा रहे हैं तो वो नारे जो हैं वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तक भी पहुँच रहे हैं। तो जोश और देशभक्ति का जज्बा जो है वो आज उनके कानों तक भी पहुंच रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले सैलानी तो जरूर आते थे लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का आयोजन नहीं होता था। तो ये देखिए आप तस्वीरों में अब जो रिट्रीट सेरेमनी है वो तकरीबन हो चुकी है और तिरंगे को यहाँ से अब सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। तो ये आज यहाँ पर इस सेरेमनी की जो है वो शुरुआत हुई है और उत्साह जो है वो सभी लोगों में आज देखने को मिला है। और अभी भी ये जो सेरेमनी है आप देखें कि अब ये जो दस्ता वहाँ पर खड़ा है ये यहाँ से वापस जो बीओपी ऑक्ट्राई का प्रवेश द्वार है वहाँ की तरफ जाएगा और सेरेमनी जो है वो अब अपने अंत की तरफ है। लेकिन आज अंत के साथ ये आप समझे कि आज शुरुआत हुई है इसकी और ये शुरुआत जो है ये काफ़ी बेहतरीन हुई है और उम्मीद यही है कि जिस प्रकार का रिस्पॉन्स यहाँ पर लोगों द्वारा दिया गया है तो इसे जल्द ही प्रतिदिन कर दिया जाएगा। तो ये आप देखें कि रिट्रीट सेरेमनी अंतिम चरण में है और ये टोली जो है यहाँ से वापस जाती हुई वाघा बॉर्डर की तस्वीरें आप ये समझे कि उनका यहाँ पर रिपीट, क्योंकि इस प्रकार की सेरेमनी आपने पहले वही देखी होगी मगर ये तस्वीरें आप इस समय जम्मू के बीओपी ऑक्ट्राई की देख रहे हैं जहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत जो है ये आगाज है एक नई पहल का, एक नई शुरुआत जो कि जम्मू कश्मीर के लोग और ये कहें कि जम्मू कश्मीर के नाम को जो है वो काफ़ी दूर तक लेकर जाएगी और इसके ज़रिए सैलानी जो है वो अब यहाँ जम्मू कश्मीर में विशेषकर जम्मू संभाग में आएंगे। आरएसपुरा जो कि पहले बासमती के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात था वो अब इस सेरेमनी की वजह से और नाम कमाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई होगा क्योंकि सैलानी जिस जगह पर आते हैं जाहिर सी बात है वहाँ पर व्यवसाय और व्यापार बढ़ता है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन उसे जम्मू संभाग में एक बूस्ट की ज़रूरत थी जो कि इस सेरेमनी के ज़रिए आज
मिल गया है। सर, लोगों में बेहद ज़्यादा उत्साह दिख रहा है क्योंकि देश के कोने कोने से भी आज लोग आए हुए हैं। ये देखकर लोगों को ये आने वाले दिनों में क्या सर हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान भी हो सकता है जैसे अटारी वाघा बॉर्डर में होता है, क्या यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है कि आज ये अच्छी शुरुआत हुई है और अच्छे की उम्मीद ही हमको करनी चाहिए। एक अच्छी परंपरा कायम हुई है और ये लंबे समय से यहाँ के लोगों के अभिलाषा थी। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, टूरिज्म और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर के इसे पूरा किया है। आने वाले दिनों में इसे और बेहतर बनाया जाएगा। कश्मीर में आज उनको जवाब मिल गया कि बदलाव हुआ है। अनुरोध करूंगा कि मुझे लगता है कि हर रोज जवाब मिल रहा है, आज नहीं मिला, लगातार मिल रहा है। सर, लगातार जो है अक्रॉस से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं थ्रेट्स जो हैं वो आ रही है। लगातार नए चैलेंजेस जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर एनिमी से आ रहे हैं। सर, किस तरह की प्रिपरेशंस हैं, क्योंकि अभी ऑनसेट से पहले इन्फिल्ट्रेशन बिड्स भी हुई हैं। लगातार कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर में जो पीस प्रोसेस बन रहा है उसको विशेड किया जाए और कहीं ना कहीं जो पॉसिबल असेंबली इलेक्शन है उससे पहले एक डर का माहौल बनाया जाए। मैं आप लोगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश को बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना है और यहाँ के नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए फोर्सेस तैयार है। लोगों में बेहद ज्यादा अमन और शांति ये जरूर बरकरार रखी है। टूरिज्म का है। देखिए, आज से 10 साल पहले सुचेतगढ़ को बॉर्डर टूरिज्म में लाया गया, लेकिन बॉर्डर टूरिज्म में लाने के बावजूद भी लोगों का आना जाना यहाँ बड़ा कम था। इस किस्म की एक अट्रैक्टिव एक्टिविटी जैसे वाघा बॉर्डर पे होती है। मैं वाघा बॉर्डर भी गया हूँ, वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, तो मैं समझता हूँ एक तो हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 2 सबसे बड़ी बात है, जो हमारी पॉपुलेशन बॉर्डर पर रहती है उनका जो जैसे उनका तालमेल बीएसएफ से है, तो बीएसएफ की ये एक्टिविटी होना पाकिस्तान को एक सिग्नल जाता है कि हमारी बीएसएफ बिल्कुल मजबूत है, अलर्ट है और इससे जो है उनका मनोबल ऊंचा होगा। तीसरा जो मैं इनसे कह रहा था कि यहाँ हमारे वेटलैंड है, यहाँ बर्ड सेंचुरी है और लोग इधर भी आते हैं, वहाँ भी जाते हैं, तो अल्टीमेटली टूरिज्म के एंगल से भी बनेगा। और तीसरी बात जो है कि सबसे बड़ी बात है कि इससे हमारी बीएसएफ का मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और इससे एक अच्छी बात बनेगी। सर, जो फायरिंग का यहाँ पर रिस्क रहता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में पाकिस्तान भी शायद इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, जैसे वाघा में होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी संभावना है कि पूरी तरह से बॉर्डर जो है वो पीसफुल हो जाए। पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए। पाकिस्तान इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कहता टोटल जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड है, विच इज़ नॉट। जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट डिस्प्यूटेड एट ऑल। जम्मू एंड कश्मीर जो है इट्स ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और हम आईबी के ऊपर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की सोच एक फुलिश सोच है, जो वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। जब ये हमने ये झंडा लगाया है तब भी पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया और पाकिस्तान ने हमेशा ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान भी आगे बढ़े, जैसे हमने ये कदम उठाया है, तो उसमें कोई उनके लिए बुरी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सोच